मध्य प्रदेश में बीजेपी का जलवा, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का कमाल, राजस्थान में टूटेगी परंपरा। क्या कहते हैं एग्जिट पोल के रुझान। 5 राज्यों के चुनाव को लेकर एग्जिट पोल के सभी अनुमान सामने आ चुके हैं। हर बार की तरह एक बार फिर सभी एग्जिट पोल के अपने अलग अलग अनुमान रहे हैं। कुछ ने तो किसी एक पार्टी को ही प्रचंड जीत दिला दी है, लेकिन अगर आम तौर पर समझा जाए तो ट्रेंड हर राज्य को लेकर साफ हुआ है। अगर एग्जिट पोल के रुझान ही 3 दिसंबर को नतीजों में कन्वर्ट होते हैं तो उस स्थिति में राजस्थान में रिवाज बदल सकता है, एमपी में शिवराज की सत्ता फिर से आ सकती है और छत्तीसगढ़ में बघेल सीएम की कुर्सी पर बरकरार रह सकते हैं। तेलंगाना में कांग्रेस के उभार के संकेत मिल रहे हैं, जिससे केसीआर की नींद उड़ चुकी होगी और मिजोरम में ZPM का शानदार प्रदर्शन करना MNF के सपने को तोड़ सकता है अगर एग्जिट पोल के रुझान नतीजों में कन्वर्ट होते हैं तो। राजस्थान में टूटेगी परंपरा। सबसे पहले बात राजस्थान चुनाव की, जहां पर रिवाज टूटता दिखाई दे रहा है। जिस राज्य में हर 5 साल बाद सत्ता परिवर्तन हो जाता है, वहां पर इस बार एक ही पार्टी की फिर से सरकार बनती नजर आ रही है। अगर एग्जिट पोल के अनुमानों को ही सच माना जाए तो राजस्थान में कांग्रेस मजबूत स्थिति में है। एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल के मुताबिक चुनाव में बीजेपी को 80 से 100 सीटें मिल सकती हैं, वहीं कांग्रेस के खाते में 86 से 106 सीटें जा सकती हैं। टुडेस चाणक्य की बात करें तो उसमें भी बीजेपी को सिर्फ 89 तो कांग्रेस को 101 सीटें तक दी जा रही हैं। मध्य प्रदेश में शिवराज का जलवा। मध्य प्रदेश में भी इस बार बड़ा उलटफेर होता दिख रहा है। करीब 18 सालों तक सत्ता में रहने के बाद भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और उनकी सरकार के खिलाफ कोई एंटी इनकम्बेंसी देखने को नहीं मिल रही है। तो सबसे विश्वसनीय एग्जिट पोल चाणक्य और एक्सिस के अनुमानों को अगर सही माना जाए तो एमपी में बीजेपी की प्रचंड बहुमत के साथ सरकार वापस बनती नजर आ रही है। इंडिया टुडे एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल के मुताबिक मध्य प्रदेश में बीजेपी को 140 से 160 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं, जबकि कांग्रेस को 68 से 90 सीटें मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। टुडेस चाणक्य का एग्जिट पोल भी मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनवा रहा है। इसके पोल के मुताबिक बीजेपी को 151, कांग्रेस को 74 सीटें मिल सकती हैं, जबकि अन्य के खाते में 5 सीटें जाने का अनुमान लगाया गया है। छत्तीसगढ़ में बघेल का कमाल। छत्तीसगढ़ के चुनाव में एक बार फिर कांग्रेस दमदार प्रदर्शन करती नजर आ रही है। कुछ एग्जिट पोल्स में जरूर कांटे की टक्कर बताई गई है, लेकिन फिर भी बीजेपी की तुलना में कांग्रेस को हर किसी ने बेहतर स्थिति में बताया है। एक्सिस माई इंडिया के मुताबिक इस चुनाव में बीजेपी को 36 से 46 सीटें और कांग्रेस को 40 से 50 सीटें मिल सकती हैं। इसी तरह टुडेस चाणक्य की बात करें तो बीजेपी को 33 सीटें और कांग्रेस को 57 सीटें मिलने का अनुमान है। तेलंगाना में कांग्रेस को उम्मीद। तेलंगाना चुनाव में भी एग्जिट पोल के अनुमान में कांग्रेस को गदगद करने वाला काम किया है। जिस राज्य में पिछले 10 सालों से BRS का राज है, वहीं कांग्रेस एक बार दमदार सत्ता में आती नजर आ रही है। न्यूज 24 टुडेस चाणक्य के एग्जिट पोल के अनुसार तेलंगाना में कांग्रेस पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाती नजर आ रही है। यहाँ कांग्रेस को 71, BRS को 33, बीजेपी को 7 और अन्य के खाते में 8 सीटें, जबकि AIMIM को एक भी सीट नहीं मिल रही है। इसी तरह रिपब्लिक टीवी के मेट्राइज के एग्जिट पोल के मुताबिक दक्षिण राज्य तेलंगाना में कांग्रेस को सबसे ज्यादा 58 से 68 सीटें मिलने की संभावना है। BRS को 46 से 56, बीजेपी को 4 से 9, AIMIM को 5 से 7 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि अन्य के खाते में 0 से 1 सीट तक जा सकती है। मिजोरम में उलटफेर। मिजोरम की बात करें तो यहां पर सबसे बड़ा उलटफेर हो सकता है। जिस राज्य में हमेशा MNF और कांग्रेस के बीच ही मुकाबला रहा है, वहां इस बार एक तीसरी पार्टी ZPM ने खुद को इतना मजबूत कर लिया है कि वो सरकार बनाने की स्थिति में दिख रही है। एक्सिस ने अपने एग्जिट पोल में 40 में से ZPM को 28 से 35 सीटें दी हैं, वहीं कई बार सत्ता में आ चुकी MNF इस बार 3 से 60 सीटों पर सिमटी हुई नजर आ रही है। वहीं वापसी कदम लगाने वाली कांग्रेस का आंकड़ा तो शायद 2 से 4 सीटों पर ही सिमट गया है। एग्जिट पोल के रुझानों पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में बताइए और चुनाव से जुड़ी खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। नमस्कार।